तो बड़ा फेस्टिवल करते 3 दिन 4 लेकिन अब इस बार क्या है राम मोहन भाई साहब 1893 में एक महापुरुष अमेरिका गया और एक महापुरुष भारत आया। ये आपकी कॉपीराइट तो नहीं है, मतलब कई जगह बोल रहे हैं आज के इसको करें। उसका तो एक evening to one and all. Before we begin, we will request you to either switch off your phones and put them on silent mode. We thank you all for being here to participate in our pride and happiness. On behalf of Sri Ram Bahadur Rai, President IG, we extend a very warm welcome to our chief guest, Sri शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योते नमोऽस्तुते। दीपात्वं देहि कल्याणम् देहि सर्वान् मनोरथान् यावत् कर्म समाप्येत तावत् त्वं सुस्थिरो भव। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यासेमहि देवहितं यदायुः। विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिः। यथा क्षमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् नातुरम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। I now request Dr. Sachidanand Joshi, Member Secretary IGNC, to felicitate Sri Arjun Ram Meghwalji, Honorable Minister of State for Culture and Parliamentary Affairs, Government of India. के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे इस आयोजन के सम्माननीय मुख्य अतिथि संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के माननीय अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी,
सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग की माननीय डॉक्टर हेमलता मोहन जी, हमारे न्यासी पूर्व कुलपति माननीय प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, श्रीमती अग्निहोत्री, इस सभागार में उपस्थित कला जगत की सभी गणमान्य हस्तियां, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र परिवार के सभी सदस्य। हर वर्ष हम बहुत उत्साह से अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, उसी तरह से आज भी हम अपना स्थापना दिवस यहाँ मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल कोरोना के कारण हम सब भीषण त्रासदी से गुजरे हैं और इसलिए इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम करने की आदत अभी धीरे धीरे फिर से शुरू हो रही है। इसलिए हमारा ये प्रयास था कि ये कार्यक्रम वर्चुअल न हो कि प्रत्यक्ष हो और हम जितने हमारे माननीय सदस्यों को, कला प्रेमियों को आमंत्रित कर सकते हैं उनको करें। इसके साथ ही ये कार्यक्रम वर्चुअल मोड पर भी है और ऑनलाइन भी हो रहा है, फेसबुक पर और यूट्यूब पर लाइव भी है। तो जो लोग इसे यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, मैं उन सभी का और मंच पर उपस्थित अतिथियों का, इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की गतिविधियों में निरंतर विस्तार हुआ है, प्रचार प्रसार निरंतर होता चला जा रहा है। इस नए परिसर में आने के बाद भी महज 4 महीने का ही समय अभी बीता है, लेकिन पिछले हफ्ते कोई हमसे कह रहा था कि यहाँ आके आपको कितने वर्ष हो गए हैं। तो ये मुझे लगता है हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि लोग कहते हैं कि आपको यहाँ पर कितने वर्ष हो गए। इसी तरह एक और अच्छी प्रतिक्रिया ये भी प्राप्त हुई कि उन्होंने कहा कि हमें लगता तो नहीं कि आपका टेम्पररी निवास है, वो लगता है कि आपका परमानेंट निवास है, और नहीं भी है तो आप इसे कर लीजिए। ये भी उन्होंने धीरे से सलाह दी थी। एक इतिहास के प्राध्यापक और पूर्व कुलपति कलकत्ता से आए थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि हमने बहुत सारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स को होटलों में तब्दील होते देखा है। पहली बार है कि हम एक होटल को एक अच्छे मॉन्यूमेंट में तब्दील होते देखते हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाएं जब हम सुनते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, क्योंकि ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र परिवार के सभी सदस्यों की मेहनत का फल है कि हम इस होटल जनपद को भी एक बार फिर से आबाद करके देश के श्रेष्ठतम कला केंद्र के रूप में पूरी देश की जनता के सामने प्रस्तुत कर पाए हैं। अभी 3 दिन का काशी महोत्सव वाराणसी में हुआ था, उसका सिर्फ संदर्भ आपको देना चाहता हूँ कि 16, 17 और 18 नवंबर को काशी में, वाराणसी में काशी उत्सव हुआ था। ये पहली बार वहाँ पर काशी उत्सव का आयोजन था, जो काशी की 6 महान साहित्यिक विभूतियों पर केंद्रित था। और वहाँ का जो रुद्राक्ष ऑडिटोरियम है, जिसकी कैपेसिटी 1200 की है, और ऐसा कहा जाता है आमतौर पर कि उसे भरना बहुत मुश्किल होता है। हमको ये भी कहा गया था कि आपने एक बड़ी असाध्य सी एक अपने लिए अपनी चुनौती स्वीकार कर ली है कि इसको आप भर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि पहले दिन रुद्राक्ष ऑडिटोरियम जिसकी क्षमता 1200 की थी, तो हॉल के अंदर करीब 1500 से ज़्यादा लोग थे और उतने ही लोग लगभग बाहर थे। और ये पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन भी हुआ और तीसरे दिन भी हुआ। एक तरह से ये भी है कि ये हमारी जो अदम्य जिजीविषा है, जो हमारी जो संघर्ष की क्षमता है, जो संकल्प की क्षमता है, किस तरह से महामारी से लड़ के, जूझ के, उस पर विजय पाकर किस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सब जो क्षमता हमें देती है, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ जो हमारी रचनात्मक प्रेरणा है, हमारी जो क्रिएटिव इंस्पिरेशन है, वो हमें ये प्रेरणा देती है। तो उसी क्रिएटिव इंस्पिरेशन को, उसी हमारी रचनात्मक प्रेरणा को प्रणाम करते हुए हम इस सभागार में आप सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि जो ईश्वरीय तत्व, जो क्रिएटिव इंस्पिरेशन जो सब आपके अंदर विद्यमान है, वही सब हमें शक्ति देती है इस तरह के आयोजन करने के लिए। आज हमारा सौभाग्य है कि देश की कला जगत की शीर्षस्थ हस्ती विदुषी डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, पद्म विभूषण, सांसद राज्यसभा और हमारी न्यासी, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अपनी प्रस्तुति कथा सियाराम की वो यहाँ करने जा रही हैं, जो दिल्ली में ये इसका संभवतः पहला प्रदर्शन है। तो इसलिए आज हम बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत हर्षित हैं कि आदरणीय सोनल मानसिंह जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और वे आज इस प्रस्तुति के लिए आज हमारे लिए उपलब्ध हुई हैं। इस बार पुनः मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, विशेषकर माननीय मंत्री जी का, जिनका स्नेह हमारे ऊपर निरंतर रहता है और वे अपनी व्यस्तता के बावजूद हमें समय दे पाते हैं। हमारे लिए ये भी एक बहुत भाग्य का विषय है।
आज हमने एक प्रदर्शनी का भी अभी उद्घाटन किया है। आज चूंकि महारानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म दिवस है, तो इसलिए उन पर विशेष रूप से केंद्रित एक प्रदर्शनी हमने यहाँ लगाई है। हम निरंतर प्रति माह आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रति माह एक प्रदर्शनी का आयोजन हम कर रहे हैं और ये सिलसिला निरंतर जारी है। तो ये प्रदर्शनी भी आप अवश्य देखिए। हमारे सभी लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की है। आनंद वर्धन जी ने इसे क्यूरेट किया है और हमारे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रभारी हैं श्री अचल पंड्या जी ने इसे बड़ी मेहनत से तैयार किया है। आज का ये जो कार्यक्रम है ये हमारे कला दर्शन विभाग के द्वारा पूरी तरह से संयोजित है, इसलिए कला दर्शन विभाग के प्रभारी अध्यक्ष कर्नल रामनेकर और पूरी कला दर्शन की टीम भी बधाई की पात्र है जिन्होंने इस आयोजन को अंजाम दिया है। आप सभी का स्वागत है। Thank you, sir. I now request Sri Ram Bahadur Rai, President IGNCA Trust, to briefly familiarize the audience with the achievements of IGNCA. अर्जुन राममेघवाल जी और कला केंद्र के सदस्य से डॉक्टर सदानंद जोशी जी, डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी और मित्रों, 19 नवंबर 2021 विशेष है। आज यही दिन गुरु नानक देव इस धरती पर आए और खालसा पंथ की उन्होंने शुरुआत की। भारत के अतीत में, प्राचीन इतिहास में दो धाराएं इतनी जबरदस्त रही हैं जिसने इतिहास को बदल दिया है। उसमें से एक खालसा पंथ की स्थापना थी। ये बात अलग है कि खालसा पंथ बाद में एक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया, जो इतिहास की दुर्घटना है। लेकिन गुरु नानक का इस धरती पर आना, चैतन्य महाप्रभु का इस धरती पर आना, ये भारत भूमि की अपनी विशेषता है। और उसी तरह से आज 19 नवंबर को पूर्णिमा भी है। मेरे एक मित्र जो आज इस समारोह में आने वाले थे, उनकी सूचना आई कि वे मथुरा पहुंचे हैं और पूर्णिमा में के अवसर पर जो मथुरा में परिक्रमा की जाती है, वे उस परिक्रमा में जा रहे हैं। और केवल मथुरा में ही परिक्रमा नहीं होती है, ये परिक्रमा काशी में भी होती है, अयोध्या में भी होती है, उज्जैन में भी होती है। और ये परिक्रमाएं दरअसल भारत की संस्कृति को जीवित रखती है। शासन चाहे जैसा हो, लेकिन समाज अपनी जड़ों से जुड़ता है इन परिक्रमाओं से। 19 अक्टूबर को, 19 नवंबर को हम इसलिए आज याद कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी का जन्मदिन भी 19 नवंबर है। और इंदिरा गांधी के नाम पर आप चौंकिए मत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र उनके नाम पर है। उनके जन्मदिन पर स्थापना दिवस मनाते हैं। सदानंद जोशी जी ने बताया कि 34वां स्थापना दिवस है। मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय कला केंद्र का ये पहला स्थापना दिवस है। आप पूछेंगे कि क्यों? तो इसलिए क्योंकि निरंतरता होते हुए भी हम पड़ाव पर हैं। और जब 1 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था, तो सदानंद जोशी जी ने ही कहा कि
हमने इसका नाम रखा है पड़ाव। अब उसको ये भूल गए हैं और हमको समझा रहे हैं कि नहीं, हमने एक होटल को मॉन्यूमेंट बना दिया है। हम याद रखें कि हम पड़ाव पर हैं और पड़ाव होता है मंजिल की तरफ जाने के लिए। यात्रा हम शुरू करते हैं, हर कदम आगे बढ़ाते हैं और बीच बीच में पड़ाव पर रुकते जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पड़ाव पर है, मंजिल उसकी कहीं आगे है और ये जो मंजिल है उस मंजिल को याद करने का ही दिवस वास्तव में स्थापना दिवस। तो हमें अर्जुन राम मेघवाल जी की उपस्थिति में, और इनका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सब आपको सुनना भी चाहते हैं और उससे भी ज़्यादा सोनल मान सिंह जी हमको सिया राम मैं जग जाने से जोड़ने जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन हमें ये याद करना चाहिए बार बार कि दरअसल हमारी मंजिल यानी एक संस्था की मंजिल, समाज की मंजिल और इस भारत राष्ट्र की मंजिल क्या है। और इस सवाल को जब पूछेंगे तो पाएंगे कि हम अपने अतीत को भूले हुए हैं। मैं अभी पिछले कई दिनों से 2-3 किताबें देख रहा हूँ और हमको बड़ा आनंद भी आ रहा है। उन किताबों में पहली बार मैंने पढ़ा कि 1905, हम बंग भंग के लिए तो जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि 1905 का साल चाणक्य नीति के प्रकाशित होने का भी साल है। और चाणक्य नीति वह पुस्तक है जिसने भारत की प्राचीन राज्य व्यवस्था का पूरा उसमें वर्णन है। और 1905 के साल में अगर आप यूरोप के विद्वानों की बहस देखें तो वहाँ बहस ये हो रही है कि भारत ने अध्यात्म में, धर्म में बड़ी ऊंचाइयां हासिल की, लेकिन उसके पास कोई राज्य व्यवस्था नहीं थी। जब चाणक्य की नीति आई तो श्री अरविंदो ने पूरी दुनिया को, जॉन वुडरूफ नाम का एक विद्वान हुआ है जिसने जॉन आर्चर को चुनौती दी, विलियम आर्चर को। विलियम आर्चर कहता है कि भारत के पास कोई राज्य व्यवस्था नहीं है और व्यंग में वो कहता है, कटाक्ष करता है। तो उसका जवाब वैसे विलियम आर्चर का जवाब जॉन वुडरूफ देते हैं, लेकिन जॉन वुडरूफ का भी जवाब अपर्याप्त था। श्री अरविंदो उसका जवाब देते हैं और श्री अरविंदो ने भारत क्या सभ्य है यहाँ से जो शुरू किया और उसका जवाब दिया, और अंत में भारत की संस्कृति के बारे में जब वो बताते हैं उसमें सब कुछ आ गया है। उसी समय ये 1905 चाणक्य नीति ने दरअसल इतिहास को बदला और हमें भी याद दिलाया, हमारे लोगों को भी, हम जो विस्मृत से हो गए थे अपनी राज्य व्यवस्था के बारे में, हमें भी बताया कि हमारे पास 2000 साल के एक सुव्यवस्थित राज्य प्रणाली की हमारे पास धरोहर है। उसी तरह से
1922 में जब सिंध घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ तो चाणक्य नीति का एक कदम और आगे बढ़ा और भारत एक पड़ाव पर पहुंचा और दुनिया ने जाना कि भारत की सभ्यता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। उसके सामने रोमन या तमाम सभ्यताएं सिकुड़ती हैं, छोटी पड़ जाती हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एक संस्था के रूप में उस मंजिल को पाना चाहता है और उसके जो महानायक हैं वे श्री नरेंद्र मोदी हैं। इस भारत को श्री अरविंदो के सपने का भारत, महात्मा गांधी के सपने का भारत, डॉक्टर अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने का भारत जिसे बनाना है, उसके महानायक नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के सपने के भारत में थोड़ा सहयोग हम कर सकेंगे। यह इस स्थापना दिवस के पड़ाव का हमारा संकल्प है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।